दिल्ली में रिश्तों के कत्ल की चौंकाने वाली वारदात आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरों की अंधेर गर्दी की डराने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं इंसाफ की उम्मीद टूट जाने से घातक और डरावना कुछ और नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अब इसी उम्मीद को मिटा देने पर लगे हैं सरकारी अफसर। सोचिए, जिस ठुमकेबाज डीएम के खिलाफ पीड़ित परिवार संगीन आरोप लगा रहा है, उसी डीएम ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मतलब लीपा पोती की पूरी तैयारी हो गई है। अगर आप सोच रहे होंगे कि झोपड़ी में जिंदा जली मां बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, तो थोड़ा ठहरिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लीपा पोती का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। मृत्यु से पहले जैसे दीक्षित परिवार अपनी झोपड़ी बचाने के लिए डीएम के दफ्तर के चक्कर काट रहा था, ठीक वैसे ही थोड़े दिन बाद दोषियों के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए चक्कर काट रहा होगा। यही है उत्तर प्रदेश में ऑन द स्पॉट बुलडोजर वाला इंसाफ। एक पन्ने वाले इस ऑर्डर में उत्तर प्रदेश सरकार में अंधेर गर्दी का नया सबूत है। ऐसा क्यों, इसे समझने से पहले आपको कानपुर कांड के पीड़ित परिवार की आप बीती को बहुत गौर से सुनना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राज्य का वादा करने वाली सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। क्योंकि अंतिम संस्कार करवाने पहुंची अफसरों की फौज ने मृतकों की राख के साथ ही पूरे केस का कत्ल कर दिया। क्योंकि बीते दिन मीडिया के कैमरों पर दीक्षित परिवार से नाता जोड़ने का दावा करने वाले असंवेदनशील डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किनारा कर लिया। मतलब पहले पीड़ित परिवार को सुनिए और फिर उत्तर प्रदेश सरकार की अंधेर गर्दी को समझिए। इसमें जो गांव के प्रभावशाली लोग, अशोक दीक्षित का परिवार और ये 10 लोग और लोग मतलब मिल गए 10 लोग, इन्हीं के प्रभाव में जो है प्रशासन लेखपाल से लगा के डीएम तक प्रभाव में थी। उन्हीं बदौलत जो है हमारे पीछे दो महीने से पड़े रहे। हम डीएम के यहाँ भी गए, एडीएम डीएम किसी की सुनी नहीं। जी डीएम को बिल्कुल चाहता हूँ, डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहता हूँ डीएम पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये उनके संज्ञान में ही हुआ है। और गांव के जो बाहुबली हैं उन पे भी मतलब बहुत से जो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। आपने क्या मांगे फिलहाल रखी? कल उप मुख्यमंत्री ने भी आपसे बात की थी, क्या मांग आपने रखी और आपको क्या आश्वासन मिला? जी मैंने 1-1 करोड़ रुपए दोनों भाइयों को और 1-1 सरकारी नौकरी और अलग अलग आवास सरकारी और 5-5 बीघे पट्टे का और सरकारी आवास का और सुरक्षा का ये वादा किया उन्होंने। सुरक्षा तो मुझे दी है और बहुत सारी प्रक्रिया जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। वाह रे इंसाफ, वाह रे उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार। गजब है इंसाफ दिलाने का आपका तरीका। दावा लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली ही सरकार कातिल हो तो सूबा भगवान भरोसे ही समझिए। यकीन मानिए, आज सरकार की चौखट पर इंसाफ का खुल्लम खुल्ला गला घोट दिया गया और सुशासन के दावे लीपा पोती के अंधेरे में गुम हो गए। सोचिए, जिस कलेक्टर नेहा जैन के खिलाफ पीड़ित परिवार चीख चीख कर गवाही दे रहा है, जिस कलेक्टर नेहा जैन के खिलाफ संगीन आरोप लगा रहा है, जिस डीएम के खिलाफ सूबे की एक मंत्री आरोप लगा रही है, उसी कलेक्टर नेहा जैन की हनन और रसूख को समझ उसी कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। पीड़ित परिवार यही कह रहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ये जबरदस्ती गुंडई के हिसाब से गिरा दिया। इसके बाद जो है जला के मार भी डाला लास्ट में दोबारा। किसने लगाई थी? आप थे वहाँ? आग एसडीएम ने लगाई। हाँ लेखपाल नहीं, एसडीएम ने लगाई। एसडीएम थे मतलब आप भी लगाई लेखपाल ने? एसडीएम लेखपाल दोनों थे। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सार्वजनिक मंचों पर बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी देते नहीं थकते। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके निकम्मे प्रशासन ने आपके सूबे में ही आपकी नाक के नीचे ही उत्तर प्रदेश की एक माँ और बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला। अगर आपको पता ना हो तो नाम सुन लीजिए। कानपुर देहात के मंडौली गांव की रहने वाली थी प्रमिला दीक्षित और नेहा दीक्षित। आपके प्रशासन ने क्या हासिल किया हम तस्वीरों में दिखा भी नहीं सकते।
2 जिंदगियां खाक हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री की खामोशी एक मां और बेटी के लिए नहीं टूटी। और तो 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन ठुमकेबाज कलेक्टर का बाल तक बाका नहीं हुआ। आखिर कलेक्टर नेहा जैन पर किसकी कृपा है? क्यों गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार की शक्ति गायब हो गई? ये कौन सा सुशासन है? खुद आज सत्ताधारी दल के नेता पूछ रहे हैं। सही सुना आपने, जिस पार्टी की सूबे में सरकार है, उसी सरकार के मंत्री और विधायक इंसाफ के लिए अपनी ही सरकार की चौखट पर हाथ फैलाए खड़े हैं, फरियादी बनकर। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन आरोपों में घिरी कलेक्टर नेहा जैन की छत्र छाया में पूरे मामले की जांच होगी। रिजल्ट क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाने वाली सरकार से पूछ रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक, आखिर कब दोषी अफसरों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं कि आखिर कब दोषी डीएम के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन होगा? बीजेपी विधायक पूछ रहे हैं कि गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर लगाने वालों पर कब बुलडोजर चलेगा? इच्छा इस सरकार की मंशा इच्छा यही है कि हर गरीब के साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन जहाँ पे प्रशासनिक तंत्र गड़बड़ कर रहा है, जहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, निश्चित रूप से सबसे पहले बुलडोजर ऐसे कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे अधिकारियों के ऊपर चलना चाहिए। उनके द्वारा जहाँ पर गलत किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से समाज में हम सब लोग आज शर्मिंदा है। निश्चित रूप से जो बेलगाम है उनका इलाज किया जाएगा।